इमरान खान जिंदा हैं, ये उनके परिवार, उनके चाहने वालों और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। इमरान को जेल में मार दिए जाने की जो अफवाहें थी वो खत्म हो गई हैं। जेल से इमरान के सिर्फ जिंदा होने की खबर ही नहीं, बल्कि जेल में उन पर ढाई जा रही जातियां, अमानवीय सलूकों का सच भी बाहर आ गया है। इमरान से उनकी बहन उज़्मा ने जब जेल में मुलाकात की तो इमरान खान ने शहबाज सरकार, जनरल असीम मुनीर और आईएसआई पर जुल्मों की इंतहा कर देने का गंभीर आरोप लगाया। इमरान की बहन ने बताया कि किस तरीके से उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, किस तरीके से सेल में उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, किस तरह से उन्हें मानसिक तौर पर तोड़ा जा रहा है, मानसिक रूप से बीमार और लाचार बनाया जा रहा है। जेल में इमरान की हालत की खबर जब बहन उज़्मा ने बाहर आकर बताई तो एक और शक की बुनियाद पुख्ता होती दिख रही है कि क्या जेल में इमरान को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है? क्या धीमा जहर देकर आसिम मुनीर इमरान को जेल में ही मारने की साजिश रच रहे हैं? देखिए एक रिपोर्ट। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ज़मीर अली देहतो, वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकार, हमारे साथ मौजूद होंगे। श्रुति दास गुप्ता, विदेशी मामलों की जानकार, मेरे साथ होंगी। इसके साथ साथ मेरे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद अली शाह, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले श्रुति जी के पास मैं चलूँगा, जानने की कोशिश करूँगा। श्रुति जी, पूरे देश चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत कैसे हो। पूरे देश चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि उसका डिफेंस सेक्टर कैसे मजबूत हो, उसका प्रोडक्शन कैसे मजबूत हो, उसका एक्सपर्ट कैसे हो। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में एक अजीब स्थिति बनी है। अगर आप पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा को देखें, बलूचिस्तान को देखें, पीओके को देखें, वहाँ पर एक अजीब स्थिति है। और तब और अजीब स्थिति ख़राब हो जाती है जब पाकिस्तान में अपने ही देश में जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनकी जानकारी नहीं दी जाती। जब हंगामा होता है, लोग सड़कों पर उतर कर आते हैं तो परिवार के लोगों को मिलने दिया जाता है। अब तो परिवार के लोगों को इस बात का शक है कि हो सकता है कि कहीं इमरान खान को स्लो पॉइजन न दिया जा रहा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जब तक इमरान खान है तब तक पीटीआई जिंदा है। इमरान खान के जाने के बाद कोई सेकंड लेयर है नहीं पीटीआई के अंदर जो उनकी तरह इस चीज का कमांड पकड़ सके। तो जो केपीके पे उनकी जो पकड़ है इस वक्त, जो सीएम है, वो एक लौते फेस हैं, पर बिना इमरान खान के स्टार पावर के पीटीआई जो है वो बहुत छोटी सी कम इन्फ्लुएंस वाली एक पार्टी हो जाएगी। तो इसकी एक पॉसिबिलिटी जरूर है कि इमरान खान को अगर वो डायरेक्टली नहीं अपोज कर पा रहे या डायरेक्टली मृत्यु नहीं दे पा रहे तो उनको पॉइजन करके धीरे धीरे नेचुरल डेथ दिखा के उनको खत्म किया जा सके। क्योंकि उनके ऊपर जितने भी क्रिमिनल केसेस जो लग रहे हैं उनमें से एक भी क्रिमिनल केस ऐसा नहीं है जिसकी पेनल्टी डेथ सेंटेंस हो। तो क्रिमिनल मतलब बाय लॉ एटलीस्ट अभी तक तो पाकिस्तान में उनको डेथ सेंटेंस नहीं दिया जा सकता, पर उनको जैसे अभी 14 साल जो वो काट रहे हैं अपनी करप्शन के लिए, या जिस कौन नेता नहीं करप्ट है पाकिस्तान का, कौन सा जनरल करप्ट नहीं है पाकिस्तान का। हर इंसान जो वहां आता है पावर में वो करप्शन की वजह से आता है और जाते हुए और करप्शन के टैग्स लेके जाता है। तो इमरान खान करप्ट हुए हैं, ये इस चीज में किसी को डाउट नहीं है, ना पाकिस्तानियों को ना इंडियंस को। लेकिन उनको हटाना इस वक्त एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बना हुआ है आसिम मुनीर के कंट्रोल के लिए, क्योंकि जब तक इमरान खान है एक वही है जो उनको टक्कर दे रहे हैं। बाकी दोनों पार्टीज जो है पीएमएल और पीडीपी, उन्होंने तो हाथ जोड़ लिए हैं इनके आगे। जो 27th अमेंडमेंट पास जिस तरीके से हुई है उसको अगर हम देखें तो कई कई दिनों तक किसी भी अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे चर्चा होती है, लोग उसके प्रोज और कॉन्स डिस्कस करते हैं। 27th अमेंडमेंट पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ घंटों में पार कर दी गई। क्यों? क्योंकि उनका इतना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल हो गया है अब बाकी पार्टियों के ऊपर
कि पीटीआई एक लौती आवाज रह गई है जो उनके आगे अभी नहीं झुकती है। और पीटीआई के स्टार पावर को अगर वो कम कर पाते हैं, अगर उसके इन्फ्लुएंस को कम कर पाते हैं, तो पाकिस्तान में उनके खिलाफ आवाज उठाने वाला अब कोई नहीं बचेगा। तो जी ये एक पॉसिबिलिटी है। इसको वो कैसे अंजाम देंगे? सडनली एक दिन हार्ट अटैक की खबर आएगी, उम्र भी हो रखी है खान साहब की, तो वो उसका तकाजा देते हुए वो बोल देंगे कि भाई उम्र, तबीयत खराब थी, उम्र की वजह से वो चल बसे। और जी कोई फिर आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आप देखेंगे, जैसे उनकी बाकी सारे पर्चे बनते हैं वो भी बन के आ जाएगी कि भाई कोई फाउल प्ले नहीं था। तो ये पॉसिबिलिटी जरूर है, पर इसके इस वक्त तो कोई पुख्ता सबूत हमारे या इंटरनेशनल की मीडिया के पास नहीं है। जी, मोहम्मद अली शाह मेरे साथ मौजूद है। मोहम्मद अली शाह, ये पहली मर्तबा नहीं है, पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। इसके पहले भी जितने भी सेना अध्यक्ष बने हैं उनकी स्थिति भी कुछ ऐसी ही रही है। वहाँ कोई व्यक्ति बनता तो सेना अध्यक्ष है, लेकिन अचानक से उसे फिर ऐसा लगने लगता है कि इस राष्ट्र को मैं क्यों नहीं चला सकता, मैं राष्ट्रपति क्यों नहीं बन सकता, मैं प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता। और यही स्थिति हो गई। साथ ही जितने भी सेना अध्यक्ष हैं उनकी दुर्गति भी सबने देखी है कि वो अपना हिटलर शाही चलाते हैं और उसके बाद फिर उनके साथ क्या होता है ये भी सबने देखा। और इसे मुनीर बहुत बेहतर तरीके से भाप गए हैं कि अब वो जाने वाले हैं, उनकी शहबाज की सत्ता जाने वाली है, लिहाजा कुछ ऐसा कर लिया जाए कि अपने को जेल ना खाना पड़े, अपने को विदेश ना भागना पड़े, परिवार के लोगों को परेशानी ना। तो उनने संघीय संविधान की व्यवस्था ही बदल दी है और ये व्यवस्था बल्कि उन्होंने कह दिया है कि भाई अब किसी भी सेना या इस तरह के उच्च पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब उन्हें डर सता रहा है कि पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। अली शाह साहब, आपने सही कहा मनु भाई। देखिए, इमरान खान ने, बल्कि कल उनकी सिस्टर से मुलाकात हुई और आज बयान भी आ गया एक कि इमरान खान का एक बयान भी है कि जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उनके पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल, जो अभी अपने आप को सीडीएस बनाने के चक्कर में है। शहबाज शरीफ ने वैसे उनके डॉक्यूमेंट साइन नहीं करे हैं अब तक, तो हो सकता है कि ये भी खबरें सुनने को आ रही है कि उनके बीच में दरार आ रही है, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बीच में। आपने बिल्कुल सही फरमाया। पाकिस्तान का चीफ उसके बाद सोचता है भाई मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ, बस थोड़ा और है। मैं यहाँ पे, जनरल अयूब खान ने अपने आप को फील्ड मार्शल, इसको हम फील्ड मार्शल कहेंगे, जंग हारने के बाद, क्योंकि इसलिए सिर्फ वहां पे प्रधानमंत्री क्या, ये राष्ट्रपति बने वो पाकिस्तान के। और इस तरीके से एक रिवाज रहा है पाकिस्तान। जनरल परवेज मुशर्रफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, बाद में अपने आप को खुद राष्ट्रपति, मिलिट्री रूल लाकर राष्ट्रपति घोषित किया। और जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत एम्बिशियस आदमी दिख रहे हैं, इनकी हरकतों से दिख रहा था कि बहुत ओवर एम्बिशियस है और अच्छे लीडर नहीं है, सबको साथ लेके चलने वाले नहीं है वो बिल्कुल भी। क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी में भी माइनॉरिटीज होंगे, हिंदू होंगे। जिस तरीके के उन्होंने 16 अप्रैल को बयान दिए, शर्मनाक, बिल्कुल विपदजनक, शेमफुल। कोई भी इंसान वर्दी वाला ऐसे कैसे बोल सकता है? मेरे को ताज्जुब होता है। केवल पाकिस्तान के अंदर ये हो सकता है। अब आप देखिए, इमरान खान ने बोला कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जानबूझ के अफगानिस्तान से ये दुश्मनी मोल रहे हैं, जानबूझ के, क्योंकि वो चाहते हैं दिखाना, अपने आप को प्रोजेक्ट करना एक ग्लोबल, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में कि भाई वो एक मुजाहिद हैं। वो अपनी नजदीकियां बढ़ाना चाहते हैं अमेरिका से, वो दिखाना चाहते हैं। तो इस तरीके से वो जानबूझ के इसकी दुश्मनी मोल रहे हैं अफगानिस्तान से। इमरान खान ने, जैसे कि अभी आपके रिपोर्टर साहब ने बताया, कि बिल्कुल ये बयान दिया है कि 4 हफ्ते तक उनको एक सॉलिडरी, एक बिल्कुल अलग रखा गया। 4 हफ्ते तक किसी एक इंसान से मुलाकात नहीं, ऐसी ऐसी जगहों पे रखा गया कि भाई शर्मनाक बिल्कुल। अगर एग्जैक्ट मैं अंग्रेजी में कोट करूं, मैं तर्जुमा करूंगा इसके बाद में आपके दर्शकों के लिए। आई हैव बीन केप्ट इन कंप्लीट सॉलिडरी confinement, locked inside a cell with no contact. Not with a single human being for 4 weeks. I was kept entirely cut off from the outside world, and even the basic necessities guaranteed under the jail manual have been taken away from us. वो 4 हफ्ते तक बाहर रहे, उनको अलग रखा, और जेल के कानून के खिलाफ उनके साथ जो कार्रवाई करी है,
ये इमरान खान ने बोला है, और मुझे लगता नहीं कि वो झूठ बोल रहे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने इतना सस्पेंस क्यों रखा अब तक? स्लो पॉइजन ही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? और 73 इयर्स की तो उनकी उम्र हो गई है। बाद में बोलेंगे कि भाई बुढ़ापा आ गया, हार्ट अटैक हो गया, अचानक ऐसा हुआ। पाकिस्तान की सरकार उनको अभी एग्जीक्यूट नहीं कर सकती, उनको ट्रायल पे मारने के लिए नहीं रख सकती, जिसे इन्होंने जुल्फिकर अली भुट्टो के साथ किया था। जुल्फिकर अली भुट्टो को पहले अरेस्ट किया गया, पाकिस्तान की मिलिट्री ने कोर्ट के ऑर्डर के तहत एग्जीक्यूशन का नाम लिया, उसको तो मैं असैसिनेशन कहूंगा, सरासर असैसिनेशन। जनरल जियाउल हक, जिसने बहुत कम्युनलाइज किया था पाकिस्तान को, उसी के बने नक्शे कदम में चल रहे हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, जिसने उसका भी एक एयर क्रैश के अंदर द केस ऑफ द एक्सप्लोडिंग मैंगोज, जो अमेरिकन डेलीगेशन के साथ जा रहे थे तो जहाज हवा में फट गया था बिल्कुल और क्रैश हो गया था। तो पाकिस्तान की सूरत हालात तब तक सुधरेंगे नहीं जब तक इनका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं सुधर जाता। कल मैं एक और नेशनल टेलीविजन चैनल पे था, कल शाम की बात है, दो पाकिस्तानी आपस में झगड़ रहे हैं, दे नॉट ऑन द सेम पेज। उनको अपनी मुल्क की इज्जत की परवाह नहीं, उनको देख रहे कि लोग उन पे देख रहे हैं, थू कर रहे हैं और जग हंसाई हो रही है उनकी ना। अरे ना साहब, ये इतने बेशरम हैं बिल्कुल कि ये इनको, अगर उनकी सरकार, उनके ख्वाजा आसिफ ने बोला है कि हाइब्रिड सरकार है, उनकी मिलिट्री और उनके पॉलिटिशियन रूल करते हैं। अरे भैया एक बताओ, या तो मिलिट्री या तो पॉलिटिशियन। कुछ देश ऐसे होते हैं जहां पे मिलिट्री होती है, पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी मिलिट्री है जहां पे एक देश है तो मिलिट्री रूल करती है बिल्कुल, और उनका जो भी चीज बनता है। तो अब तो मैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से ऊपर बन गया, सुप्रीमो बन गया। अब तो मैं जो जैसे मैं बोलूंगा वैसे होएगा, एक पत्ता नहीं हिलेगा आप मेरे मर्जी के बिना। ऐसा इमरान खान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मेंटली अनस्टेबल मैन, मैं कोट करके कह रहा हूं, इमरान खान, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इमरान खान ने बोला है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक मेंटली अनस्टेबल मैन है। और ऐसा मुझे भी लगता है, बाय द वे, ऐसा मेरे को भी वो नॉर्मल नहीं लगते। वो जिस तरीके से वो झूठा जोश दिलाते ना अपने 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 सैनिकों को, अपने देशवासी को, और झूठी तकरीरें करते हैं, मुझे ही इज ओवर एम्बिशियस, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक की बात। वो तो दिखाई भी दे रहा है। मैं श्रुति जी के पास, बिल्कुल सही कहा आपने, श्रुति जी के पास में चलूंगा और श्रुति जी से पूछूंगा कि जो 27वां संविधान संशोधन हुआ है उसके बाद वहां के सत्ता और व्यवस्था में टकराव देखा जा रहा है। कई ऐसे अधिकारी हैं, कई जुडिशरी के लोग हैं जो लगातार इस निर्णय के खिलाफ बात कर रहे हैं। सीडीएफ को लेकर जिस तरह की चर्चा चल रही है, क्या आप वाकई मानते हैं कि दक्षिण एशिया में इसे सुरक्षा का एक बड़ा खतरा माना जा रहा है? जी बिल्कुल, इसको माना जा रहा है। आसिम मुनीर का ये जो अमेंडमेंट है, उन्होंने पॉलिटिकल फ्रिजिलिटी जो है पाकिस्तान की वो एक्सपोज कर दी है कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो बिना मिलिट्री बैकिंग के नहीं चल सकती, और इस चीज का फायदा उन्होंने अच्छे से उठाया है और ये उन्होंने इस अमेंडमेंट में लाके सबको दिखा दिया है। इसको अगर कोई वापस लेना भी चाहेगा ना तो इतना आसान नहीं है अब इस अमेंडमेंट को वापस करना, क्योंकि एक पूरी पॉलिटिकल बॉडी जो है वो उन्होंने खड़ी कर दी, एक जुडिशरी खड़ी कर दी है, अपने आप कंट्रोल ले लिए, सारे रेंज उन्होंने अपने पास ले लिए हैं। तो इससे पहले आप एक बार कह रहे थे कि उनकी साइन भी नहीं हुआ है 27th अमेंडमेंट अभी, क्योंकि शहबाज शरीफ का शायद कुछ आनाकानी है। तो इसके अंदर जो मुझे खबर आई है वो ये है कि वो कुछ लोग अपने चाहते हैं, कुछ जनरल्स जो हैं उनके पसंद के, क्योंकि इस वक्त जो है मुनीर अपने जो लॉयलिस्ट हैं उनको पद दान करने में लगे हुए हैं, और शहबाज शरीफ कुछ खुद के, नवाज शरीफ के टाइम से जो चल रहे लोग हैं जिन पे उनको भरोसा है उनको डालना चाह रहे हैं, जिससे कंप्लीटली वन साइडेड सिचुएशन ना बन जाए और कल को यही आसिम मुनीर इन शहबाज शरीफ को चाय में गिरी मक्खी की तरह उठा के ना फेंक दे। तो इसलिए ये एक पावर स्ट्रगल उधर वो भी चल रहा है। इसलिए चाहे वो पहले वो लंदन में थे, फिर लंदन से वो इस्लामाबाद आने वाले थे, इस्लामाबाद से फ्लाइट उनकी कहीं और डायरेक्ट कर दी गई, फिर वहां से वो बाय रोड जा रहे हैं, वो डायरेक्टली इस्लामाबाद भी नहीं लैंड करना चाह रहे हैं, वो अपनी एक कंटिजेंट सिक्योरिटी फैसिलिटी लेकर वहां जाना चाहते हैं आगे आसिम मुनीर के सामने, और अभी भी इस अमेंडमेंट को साइन करने की बात चल रही है। साइन होगी ये मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन इस चीज को लेके बहुत रस्साकसी अंदर भी चल रही है, क्योंकि अगर अभी तक बाकी पार्टीज अगर नहीं जागी हैं तो इतने सारे डिस्कशंस होने के बाद जरूर जाग गई होंगी कि ये जो हमने साइन कर दिया ये कह के
कि ये जो अमेंडमेंट है ये इंडिया के खिलाफ एंटी इंडिया अमेंडमेंट है, ये इंडिया को नीचा दिखाने के लिए हमने ये अवार्ड किया है आसिम मुनीर को, उस तरीके का अमेंडमेंट है। इस सेंटिमेंट्स में आके जो उन्होंने पास किया है लॉ, वो कल को इन्हीं के गले के अंदर फंदे की तरह बैठ जाएगा। जुडिशरी के लोग रिजाइन कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ये अमेंडमेंट आने के बाद कोर्ट की किसी भी केस की कोई वैलिडिटी नहीं रह जाएगी। वो कुछ भी जजमेंट पास करेंगे तो आसिम मुनीर अपने फेडरल जज में फेडरल उसमें बैठ के, इंफ्रास्ट्रक्चर में बैठ के उसको पलटवा सकते हैं अपने हिसाब से। जो इम्यूनिटी उन्होंने अपने आप को दे रखी है वो ये प्रूव करता है कि उनको पता है कि उन्होंने बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस करे हैं, मिलिट्री वायलेशंस करे हैं, झूठ बोले हैं। तो वो जो इस तरह से उन्होंने अपने आप को एक पावर स्ट्रक्चर अपने लिए, सिंगल मैन पावर स्ट्रक्चर बना रखा है, वो शायद नीचे बैठे पदाधिकारी जो हैं उनको भी पसंद नहीं आ रहा है, जो आर्मी नेवी वगैरह वाले उनको भी पसंद नहीं आ रहे, क्योंकि एटलीस्ट तब तक उनके पास कुछ तो अपना रोल था। ये आर्मी चीफ थे, ये अब सीडीएस बन के इनके ऊपर चढ़ के बैठने वाले और फुल इम्यूनिटी के साथ। तो उनके अंदर भी एक डिससेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आ रही है, वो खुश नहीं है। वो बयान कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे बयान, क्योंकि इस तरह से पावर जो है जब तक अगर साइन हो गई तो खेल ही खत्म है उन सबका। तो एक अंदर उनका एक पावर स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। मुनीर जो है वो हाफिज हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी वाले इंसान हैं, और उनकी आइडियोलॉजी जो है वो नॉर्मल सेक्युलर सोच को इस्लामोफोबिया बोल देगी। तो उस तरीके के सोच वाले इंसान को अगर आप अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ पावर और साथ में ट्रम्प की और चाइना की जी। बैकिंग दे दोगे तो वो पूरे साउथ एशिया के लिए एक बहुत ही बड़ा टिकिंग बॉम्ब की तरह हो जाएगा, जो कहीं भी कुछ भी करने को तैयार होगा अपनी पोजीशन को रिटेन करने के लिए। वाकई ये बड़ा खतरा हो सकता है। मेरे साथ अली शाह मौजूद हैं। अली शाह, क्या जिस तरीके से इमरान खान को जेल में रखा जा रहा है, पाकिस्तान की सड़कों पर पीटीआई के समर्थक, पीटीआई के कार्यकर्ता, नेता, उनके परिवार के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इमरान खान को रिलीज करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जितने केस इमरान खान के ऊपर बना दिए गए हैं, लगता नहीं है कि इमरान खान पाकिस्तान की वर्तमान सरकार और मुनीर के रहते हुए बाहर आ पाएंगे। लेकिन जब ट्रंप आए थे तो ऐसा कहा जा रहा था कि भाई इमरान खान हो सकता है कि अब बाहर आ जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि इतने नजराने पेश कर दिए गए ट्रंप साहब को सूटकेस में दिखा के कि उन नजरानों के आगे ट्रंप साहब की आंखों में चकाचौंध आगे लगता है। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया है, बिल्कुल दुरुस्त बात करी है आपने। जी हाँ, देखिए, इमरान खान को जेल से निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने फैब्रिकेटेड केसेस, फॉल्स केसेस भी इनके ऊपर थोप रखे हैं। 75 से ऊपर केसेस इनके ऊपर हैं। और ये इन्होंने, इमरान खान ने बीबीसी को ये इंटरव्यू दिया था पहले, और ये कहा था कि भाई झूठ, एक के तो कभी तोशाखाना केस, कभी घड़ियां बेच दी, कभी गिफ्ट बेच दी, कभी ट्रिशन, कभी गद्दारी, कभी कुछ ना कुछ इल्जाम लगाए हैं इमरान खान के ऊपर। इमरान खान और बुशरा बीवी, इमरान खान को 14 साल की सजा दे दी, बुशरा बीवी को 7 साल की सजा दे दी। और बिल्कुल ये बात मुश्किल है, बिल्कुल आपने सही फरमाया मनु जी, कि जब तक आसिम मुनीर साहब है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है वहां पर, मुश्किल है, इमरान खान को वहां से नहीं निकल पाएंगे। ये तभी तो ये खेल खेल रहे हैं कि और प्रोलॉन्ग करते रहें करते रहें करते रहें। इनिशियली 3 साल की सजा हुई 2023 में, फिर 14 साल की हुई इस साल 2025 के जनवरी में। और देखिए, इन इमरान खान के जितने पीटीआई सपोर्टर्स भी हैं कई सारे, और इमरान खान कई सारे जेल के अंदर हैं, बंद हैं। ये सड़कों पे उतर आए थे, इन्होंने मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट पे वैंडलाइजेशन की थी, तोड़फोड़ की थी। इनको आर्मी ऑर्डर के तहत इनको ट्राई किया गया था, इनको फिर इनका मुंह बंद करने की कोशिश करी। इमरान खान एक बहुत ही पॉपुलर लीडर है वहां पे पाकिस्तान में। हालांकि हिंदुस्तान के लिए ना इमरान खान सही है, ना शहबाज शरीफ सही है, दोनों जहर उगलते हैं हिंदुस्तान के लिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, लेट्स बी फेयर, अगर बिल्कुल निष्पक्ष बात करें तो हम ये बोलेंगे कि भाई इमरान खान के साथ इन्होंने ज्यादती करी है पाकिस्तान की सरकार ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब सोचते हैं कि भाई अब मैं शहबाज शरीफ से बड़ा बन जाऊं। अब और शहबाज शरीफ साहब, अगर आपने गौर किया होगा, ऑप्स नूर के टाइम पे जब भी कोई मीडिया स्टेटमेंट देते थे तो हमेशा अपने साथ साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम लेते थे। मैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यहाँ पे गए, मैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, दोनों का नाम जोड़ के दिया है हमेशा, मस्का मारने के लिए, बटर करने के लिए, कि भाई अच्छा सा लगाऊं मैं फील्ड मार्शल के ऊपर, क्योंकि फील्ड मार्शल मेरे को ना धक्के मार के वहां से निकाल दे। पाकिस्तान ये ख्याली पुलाव भर रहा है,
ये रिवाज रह चुका है पाकिस्तान का। 1951 में लियाकत अली खान उनके पहले वजीर आजम का वहां पर असैसिनेशन हो गया था, और ये एक रिवाज रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं। जी। नवाज शरीफ साहब के भाई ये लंदन में गए थे पहले अपना ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए, 3 हफ्ते की मोहलत लेके भगोड़े हो गए। वहां पर इनको रोल्स रॉयस गाड़ी में देखा गया लंदन के अंदर, लुई विटॉन के स्टोर में देखा गया। जहां पे पाकिस्तान भूखा मर रहा है जहां पे पाकिस्तान भूखा मर रहा है, वहां पे नवाज शरीफ साहब नहीं नहीं, भूखा भी मर रहा है और भूखा भी मर रहा है और धोखे भी कर रहा है। कि मतलब आप देखिए कि जो राहत राशि पहुंचाई गई है उसमें भी एक्सपायरी डेट का माल भेज दिया। तो आप सोचिए कि पाकिस्तान के बारे में किस तरह की चर्चा की जाएगी। यानी कि वो अपने देश में तो फेल है ही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब उसका कोई भरोसा नहीं करेगा, उसका दिया हुआ कोई खाएगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हम करेंगे श्रुति का, शुक्रिया हम करेंगे अली शाह का, जो विस्तार से मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद थे। रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ और